सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, यानी आप जो जीके तो आप कर चुके हो सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में जीके की क्लास आती है। 38 क्वेश्चन वो कर चुके हैं। अब 38 से आगे 29वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात आप दिमाग में बिठा लेना, शाम को 5 बजे लाइव आना नहीं भूलना है। 5 बजे आपको लाइव आ जाना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि रीजनिंग की क्लास लाइव होगी और उसमें बहुत बड़े उपहार भी है। यानी आप रोजाना एक आर्मी टी शर्ट जीत सकते हो एक सवाल का उत्तर देके। उसके बाद रात को 8 बजे भी आप एक जीत सकते हो एक टी शर्ट, जो कि मैथ की क्लास होगी। ठीक है, ये क्लासें होगी, अपना टाइम नोट कर लेना, 8 और 5 बजे। ठीक, देखो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब पुरुष के बाद लिए चाहो। ठीक है, इसमें जो पुल्लिंग, इच्छा अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है। राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कई बार बता चुका हूँ मैं, अच्छा शब्द पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छी शब्द होता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आगे जाएंगे। देखो, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लड़का तो एक ही होता है, लड़के न। घोड़ा एक होता है, घोड़े अनेक होते हैं। ठीक है, वधु एक होती है, वधुएं अनेक होती है। तो ठीक है, पर प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए। ने किस कारण का चिन्ह है। ठीक है, किस कारण का, ने यानी ने का मतलब कर्ता। किस कारण का होता है, कर्ता। कर्ता यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 42। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है, जैसे कि घर, आप, पहाड़ या फिर नदी। तो सर्वनाम आपसे पूछा है, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आप शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में विशेषण है। निम्न में विशेषण है, विशेषण किस में है, लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें क्या है, विशेषण है, ये आपको पकड़ना है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो कि क्या होगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा में क्या एक विशेषण है, क्या विशेषता बता रहा है, वो बूढ़ा आदमी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 44। क्या कह रहा है देखिए, देखो प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया आपसे पूछी गई है, किस में है, जैसे गिरना, बोलना, सुनना या कहना। प्रेरणा, प्रेरणा यानी किससे प्रेरणा लोगे, क्या करोगे, सुनोगे। ठीक है, ये मेरी स्टाइल है बताने की। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल कौन सा है, पढ़ी है। ठीक है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, बिल्कुल पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि पूर्ण, यानी लड़के ने क्या की, पुस्तक अभी पढ़ी है। ठीक है, चलो फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द, ठीक है, कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, अचरज, अंधकार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। बाकी इतना ऑप्शन को पढ़ के आसान अपने को लेना देना नहीं है निराशा से। अपना सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आया आपके सामने, शीत का विलोम होगा। शीत यानी क्या होता है, ठंड, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, शीत यानी ठंड, ठंड शीत एक ही बात है। ठीक है, तो उष्ण, शीत यानी होता है उष्ण, उष्ण यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम ऐसे ही शब्द में ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि हमारे आगे वापस आ सकता है। ठीक, जैसे कि ये आया कर, कर का अर्थ नहीं होता है, जैसे कि कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, हाथ। ठीक है, साथ, तो क्या होगा, साथ होगा, किरण होगा या टैक्स। कर का अर्थ नहीं होता है, यानी हाथ, हाथ यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, हाथ क्या होगा, नहीं होगा इसका। देखो अगला, देखो जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द। बिल्कुल ऐसे आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो कठिनाई से मिलता हो कोई, उसके लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसे तो क्वेश्चन फिक्स ही आने का। तो इनको तो
कर ही लेना, इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है वो क्या होगा, दुर्लभ, यानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। फिर जाएंगे हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 50। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म, यानी सही अर्थ क्या होगा इसका, दोनों का। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है, सही अर्थ चाहिए हमें तो अनिल और अनल का, तो वायु और अग्नि, वायु और अग्नि दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जाएंगे ए की ओर। किसकी ओर जाएंगे, ए की ओर जाएंगे। फिर बढ़ेंगे हम आगे। पराजय में उपसर्ग है, पराजय शब्द आपको पता है उसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो आप कहोगे परा, क्या होगा, परा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल यहाँ से क्या होता है, एकदम सही हो जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन की ओर जाएं, किसके तरफ, क्वेश्चन कौन सा है, 52वां। लिखावट में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय से भी आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ होती है। उपसर्ग वाला होता है आगे वाला शब्द, ठीक है, इसमें से 2 शब्द होगा, एक तो प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे वाला, उपसर्ग वाला आगे वाला इसका। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, लिखावट, अवट। ठीक है, अवट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक, फिर जाएंगे हम आगे की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, आप महोत्सव मनाते हो बहुत सारे, मोह प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, म प्लस उत्सव, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्योंकि संधि भी आपको आनी चाहिए। संधि एक ऐसी चीज़ है जो शब्द को क्या करती है, शुद्ध कर देती है। तो आप कहोगे महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसमें होता है बी हो जाता है। फिर हम आगे बढ़े अगर, तो देखो क्या कह रहा है, मैंने घर जाना था। ठीक है, इस वाक्य में अशुद्ध आपको पहचानना, मैंने कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, मुझे घर जाना था ये हो सकता है। तो यहाँ पर गलती आपको यहीं पर, जैसे आपने शब्द को पढ़ा आपको पता चल गया कि गलती हमारी ऑप्शन नंबर ए वाला लिख रखा है, वो शब्द हमारा क्या है, इसमें गलत हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम आगे जाएं, देखो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति, देशभक्ति में समास है, कौन सा समास है ये आपको बताना, द्वंद्व। ठीक है, यानी 2 शब्द साथ में आ रहा है इसीलिए, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। ठीक है, कौन सा है, द्वंद्व समास इसमें हो जाता है। ठीक, चलो फिर आगे बढ़िए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है ये आपसे पूछा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा इसमें, ये बताओ, कर्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो फिर आगे चलो। निम्नलिखित में से अव्यय है कौन सा है, जैसे प्राचीन, मोटा, ठीक है, गरीब और अव्यय शब्द इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा है इसके अंदर कि भाई जो अव्यय शब्द है वो कौन सा है। तो यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे, आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, और बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, हिंदी में जब पूर्ण विराम देते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे लाइन खींचते हो ना, भाई हम हिंदी में पूर्ण विराम देते हैं, वो किस टाइप से देते हैं उसके बारे में इसने पूछा है हमसे। तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। सी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ से ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। चलो, ये आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 59। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताओ। ठीक है, दूध का धुला होना, ऐसा आदमी कि भाई ये दूध का धुला हुआ है, नहीं बोलते, बहुत सारे बोलते हैं कि तू क्या दूध का धुला हुआ थोड़ी है, यानी तू क्या बिल्कुल साफ थोड़ी है, क्या कुछ न कुछ बुराइयां तेरे में ही है, तू झूठ बोलता है। इसी प्रकार दूध का धुला होने का अर्थ होता है निर्दोष होना, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो उसे बोलते हैं हम दूध का धुला, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो फिर आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन आया है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, यानी जिसके पास पावर होगा वो अपना काम करवा लेगा। तो इस दृष्टि से इसका उत्तर क्या होगा,
ये आपको बताना है। तो कहोगे शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो अपना काम कहीं से न कहीं से पैसे देकर बनवा ही लेता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गरीब हो या अमीर हो। क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। ठीक, चलो। वीर रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, वीर रस, वीर रस में कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या होगा? उत्साह, उत्साह क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी बिल्कुल इसमें अपना सही हो जाएगा। चलो फिर ये देखो, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, ये आपसे पूछिए, जो दोहा होता है उसके प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 13 और 14, यानी गिनती ही चल रही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो क्या होगा यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर बढ़ो आगे। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार कौन सा है? जैसे कि आपका यहाँ से क्या होगा? उपमा, रूपक, ठीक है, या फिर उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? हम कौन से अलंकार की तरफ जाएंगे कि शब्दा अलंकार है? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से तालव्य ध्वनि यानी कौन सी है? ट की है, प की है, श की है, फिर क की है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तालव्य ध्वनि पूछा हमसे, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तलवों से जो ध्वनि आती है टी, ट। ठीक है, ट ट ट। चलो अगला देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, अघोष, सघोष, ये वर्ण भी आपको पता होना चाहिए। तो हमसे पूछा है अघोष कौन सा है? ठीक है, क, ग, ठीक है, ग और ज, अघोष। ठीक है, अघोष कौन सा है ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है। चलो देखो, निम्न में से शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग कौन सा है? मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था आपको कि अगर आप अच्छा लगता है उसके पीछे तो पुल्लिंग है, और अच्छी लगता है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, उपहार अच्छा होता है हमेशा, ग्रह अच्छा होता है, मस्तक अच्छा है, रचना अच्छी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम डी की ओर जाएंगे। ठीक है, ग्रंथ बाकी ये सारे क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। फिर आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या है, गद्यांश इसका था वो मिलाया नहीं, छूट गया वो, तो अगली बार उस गद्यांश को लेके आऊँगा। फिर भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्यों? कि वहाँ है क्या, ये बताना है आपको। खेलों को राष्ट्र सम्मान देते हैं वहाँ, इसीलिए वो क्या निकल गए? आगे निकल गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम डी की ओर जाएंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्या कह रहा है? खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है? ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये इसका कारण नहीं है गिरते हुए का, बाकी ये तीनों ही इसके कारण हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे चलो। देखो, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो किसके कारण पड़ता है ये आपसे पूछा है। तो आपसी गुटबंदी की होने से, ठीक है, आपसी गुटबंदी होती है तो उसके कारण खेलों पर क्या है? नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। चलो फिर देखो, आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है देखिए और उत्तर दीजिए। कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। कामायनी के जो रचनाकार है वो कौन है? तो किसकी ओर जाओगे आप? यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। फिर चलो, गोदाम किसका उपन्यास है? बढ़िया है, अच्छा है। देखो, प्रेमचंद्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, पर ये गोदाम वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका प्रेमचंद्र बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो क्या कह रहा है। बिजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बिजक किसकी है? कबीर। बिजक किसकी है? कबीर की है। ठीक है, कबीर की है, जायसी, सूरदास या तुलसीदास, इनके सारे के इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैं आपको पूरा क्लियर एक दिन करवा दूंगा।
तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, कबीर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है कौन है, ये बताना है। अंधेर नगरी नाटक है, उसके रचयिता कौन है? तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, भारतेंदु, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी की ओर। ठीक है, बिल्कुल हमारा क्या होगा यहाँ से सही हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि लाइव क्लासेस लेना नहीं भूलना है। कितनी बजे? शाम को 5 और 8 बजे। और भी अगर जो जीके और हिंदी की भी लाइव होगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस सेट कब होने वाला है सारे जानकारी दे दूंगा। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय